क्वेश्चन में बोला गया है कि 35% प्रॉफिट इज मेड व्हेन अ डिस्काउंट ऑफ 35% इज गिवन ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम। मतलब किसी भी आइटम को अगर 35% में उसमें छूट देते हैं ना, तो 35% का हमको प्रॉफिट मिलता है। ठीक है। अब है कि अगर हम 40% का डिस्काउंट देंगे तो प्रॉफिट क्या होगा। तो क्या करते हैं, मान लेते हैं कि सीपी क्या है, 100 रुपीज़ का है। ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे ना कि हम 35% का डिस्काउंट देते हैं। सपोज कि 35% का डिस्काउंट देते हैं तो सामान बिकेगा कितना में, 65% में बिकेगा। ऑब्वियस सी बात है, 65% में बिकेगा। तो उस केस में क्या होता है ना कि 35% का प्रॉफिट होता है। तो क्या करेंगे कि 65 का वैल्यू कितना मान लेंगे, 135। ठीक है, 65% का वैल्यू 135 है। अब 40% का डिस्काउंट दिया गया है, इसका मतलब 60% का वैल्यू निकालना है कि 60% का वैल्यू क्या होगा। ठीक है। अब देखिए इस केस में क्या होगा, देखिए कैलकुलेशन करने का, देखिए 65 इंटू 2 कितना होता है, 65 इंटू 2 होता है 130 और 5 एक्स्ट्रा है। ठीक है। तो उसी तरह से हम 60 इंटू 2 कर देंगे 120। ठीक है, 120 हो गया। अब देखिएगा मन में करेंगे, जगह इसको अगर हम तोड़ते हैं तो क्या कितना टूटेगा, 130 प्लस 5 में टूटेगा। ठीक है, यानी कि 65 इंटू 2 130। उसी तरह 60 इंटू 2 कर देंगे 120। अब देखिएगा 5 यहाँ एक्स्ट्रा है, तो 65% का वैल्यू 5 है, तो एक का वैल्यू कितना होगा 5/65%। और 60% निकालना है, यानी कि डायरेक्ट हम लिख रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा दिमाग लगाइएगा। 65% इंटू, क्योंकि एक का वैल्यू हो जाएगा 5/65% इंटू 60%, इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, परसेंट तो परसेंट उड़ गया। अब देखिएगा ये कटेगा कि परसेंट से परसेंट कट गया, 5 बार में कटेगा 13×5 = 65। ठीक है, और ये कटेगा 5 बार में 12 से। ठीक है, तो 60% का वैल्यू कितना आ जाएगा, 120 प्लस 12×5 = 60 अपॉन 13। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से देखिएगा स्टेप, 120 प्लस 13×4 = 52 हो जाएगा, 4.8/13। अब ये जो 4 है ना, 120 प्लस 4 हो जाएगा 124, तो ये हो जाएगा 124 8.13। इसका मतलब 100 का सामान 124.8/13 में बिका, यानी प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट हो जाएगा इसको ये दोनों को माइनस कर देंगे, यानी कि 124 8.3 और 100 को जब माइनस करेंगे ना तो निकलेगा 24/8/3%। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, नहीं ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।